नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक आदर्श सुबह कैसी होनी चाहिए। सुबह ही हमारे दिन की शुरुआत होती है। शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, है ना? इसलिए हमें हमेशा ही सुबह को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए एक सवाल मैं आपको पूछती हूँ। सुबह उठने के बाद अगर हम इरिटेट हो जाते हैं या किसी बात पर गुस्सा हो जाते हैं तो आपको क्या लगता है आगे का दिन हमारा कैसा जाएगा? जाहिर तौर पर इसका अनुभव हम सबको जरूर होगा। अगर हम अपनी सुबह खराब कर दें और खुद से कहें कि ये जिंदगी कैसी है, ऐसी जिंदगी नहीं होनी चाहिए, तो ऐसी शिकायत करने की जगह हमें अपनी जिंदगी को एक बेहतर कहानी के रूप में खुद बनाना चाहिए। ऐसी कहानी अपने लिए बनाने के लिए मैं आज आपको एक जादुई रहस्य बताती हूँ। इसके लिए आपको सुबह को अच्छे से यूज करना आना चाहिए। सुबह कैसी होनी चाहिए, इस टॉपिक पर आपको क्या पता है और सुबह अच्छी कैसे बनाई जाती है और क्या सुबह के अच्छे होने के फायदे हैं भी या नहीं? इसके लिए आपको पहले सुबह उठना जरूरी है। अगर 12 बजे उठोगे तो क्या वो सुबह हो जाएगी? तो सुबह जल्दी उठने की आदत को पहले लाना जरूरी है, तभी तो ये मॉर्निंग रूटीन सेट होगा। और ये तभी मॉर्निंग रूटीन कहा भी जाएगा, वरना इसको हम डे रूटीन कहेंगे। इसके लिए आपको 4 बजे या 5 बजे उठने की जरूरत नहीं है। 6 बजे उठना सबसे सही समय है। सुबह आप 6 बजे उठने की आदत को पहले लाइए, जिंदगी में बेहतर चेंजेस देखेंगे। जब आप सुबह 6 बजे इतने फायदे हैं ऐसा महसूस करेंगे तो आप खुद टाइमिंग चेंज कर दोगे, फिर धीरे धीरे 5 बजे उठोगे। ठीक है, चाहे सुबह 5 बजे उठो या 6 बजे, कुछ जरूरी चीजें हैं जो फॉलो करनी चाहिए, वही सुबह को अच्छा बनाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सुबह बेस्ट पार्ट ऑफ द डे हो तो इस रूटीन को स्किप ना करें, पूरी तरह से फॉलो करें। दोस्तों, यहाँ एक खास बात है। सुबह के रूटीन से पहले आपको अपना रात का रूटीन देखना पड़ेगा। मैं सुबह इतने बजे उठूंगा, ये सब करूंगा, बेस्ट फील करूंगा, ऐसे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सोना है। जल्दी सो गए तो अच्छी नींद आएगी, तो सुबह उठने में भी आसानी होगी। 6 बजे का सही अलार्म सेट करो। मैं 6 बजे उठना चाहता हूँ लेकिन सोता हूँ तो 6:05, 6:10 ऐसे 5 मिनट के गैप में अलार्म सेट करके रख लेता हूँ और फिर आँख खुलती है मेरी सीधे 8 बजे। मैं क्या करूँ दीदी? ये सवाल मेरे भाई ने मुझे कुछ दिन पहले पूछा। मुझे बड़ी हंसी आई। देखिए, सुबह पहला काम उठना ही है। उस टास्क में फेल हो गए तो सब बेकार हो जाएगा। तो आप सुबह सिर्फ 6 बजे का अलार्म सेट करो। अलार्म क्लॉक को बेड से दूर रख दो, तभी आप उठकर ऑफ करोगे। नींद भी टूटेगी। और हाँ दोस्तों, स्नूज मत करो। पता नहीं ये स्नूजिंग किसने इन्वेंट की। कुछ चीजें फायदेमंद होती हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसे गलत तरीके से यूज करते हैं, जैसे स्नूजिंग। मेरी मम्मी कहती हैं, स्नूज करते रहो, जिंदगी भी स्नूजिंग में ही निकल जाएगी। अगर आपकी आदत स्नूज करते रहने की है तो एक छोटी सी ट्रिक है। हम स्नूज करते हैं, हर बार अलार्म बजने पर हर 5 मिनट में स्नूज होता है। 5 मिनट का 1 घंटा बन जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो आप 3 मिनट के गैप में 2 अलार्म सेट करो। ये स्नूज करने से बेहतर ऑप्शन है। अगर आप 6 बजे उठना चाहते हो, 6 बजे का ही दूसरा अलार्म सेट करो। पहला अलार्म 5:57 का होना चाहिए। तब 5:57 बजने वाले अलार्म से दिमाग अलर्ट हो जाएगा। अभी 3 मिनट में उठना है, ये सोचते हुए दिमाग एक्टिव हो जाएगा। तो 6 बजे अलार्म बजने पर अब हमें उठना है, ऐसा हमारे दिमाग को सिग्नल जाते ही हम आंखें खोल देंगे। ये आप लगभग 1 हफ्ता ट्राई करो। आप देखोगे कि आप 6 बजे से थोड़ा सा पहले खुद ही उठने लगे हैं। रात की रूटीन में पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सिर्फ एक संकेत अपने मन को दो। सुबह एक बार रिंग होने पर उठना है, स्नूज नहीं करना है। यही पहला काम है जो आपको सुबह करना है। सुबह उठने के बाद पॉजिटिविटी के साथ उठो। पॉजिटिव सोच के साथ बेड छोड़ो। सबसे पहले आपको ब्रश करने की जरूरत नहीं है। एक ग्लास ले लो, उसमें पूरा पानी भर के पी लो। आपका दिन पानी के साथ शुरू होना चाहिए। मैंने अक्सर मूवीज में देखा है कि कैसे मूवी के हीरो सुबह उठकर नहा धोकर घर से निकलते हैं और बड़ी बड़ी कॉफी शॉप से महंगी कॉफी लेकर पीते हैं और फिर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। लेकिन क्या मुझे स्टारबक्स, चाय किंग्स रेंज की हाईटेक जगह से सुबह शुरू करनी चाहिए? इतना एक्सपेंसिव खर्च करना चाहिए? सिंपल और सादा लाइफस्टाइल ही हमारे लिए सबसे बेहतर है। मूवी में भले ही कुछ भी दिखाया जाए, लेकिन असलियत में हर एक्टर या एक्ट्रेस अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते हैं।
आप सुबह पानी से शुरू कर सकते हैं। चाय बनाने में, कॉफी बनाने में बहुत मेहनत का काम हो जाता है। सिंपल पानी लेके पीने में हमें आसानी भी होती है। वैज्ञानिक रूप से आपको एक बात समझाती हूँ। रात भर हम सो रहे होते हैं, लेकिन दोस्तों हमारी बॉडी रात को भी काम करती है, जिसके कारण हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं। हाइड्रेट रहने के लिए पानी पीना चाहिए। हमारे शरीर को चलाने में पानी का ठीक वैसे ही योगदान है जैसे कार में पेट्रोल डालते हैं। पानी से हमारे सारे ऑर्गन्स क्लीन हो जाएंगे, हमारा मूड पॉजिटिव हो जाएगा, सारी कॉग्निटिव परफॉर्मेंसेस अच्छी हो जाएंगी। सुबह का काम प्रोडक्टिव बन सकता है। और हाँ, रात को सोने से पहले आधा घंटा शांति से बैठ के आंखें बंद करके ध्यान करो। ये ध्यान अगले दिन को पूरी तरह से शांत कर देगा। सुबह उठने के बाद काम देखने की कोई जल्दी आपको नहीं रखनी चाहिए। इससे अच्छा है कि आप एक रात पहले ही आपको क्या क्या करना है और कैसे करना है ये आप रेडी कर लें। आप पेपर लेके टू डू लिस्ट बना सकते हैं। गूगल डॉक्स जैसे बहुत सारे ऑनलाइन एप्स हैं, उसमें भी आप अपनी सारी टू डू लिस्ट्स लिख के रख सकते हो। बिना सोचे समझे जिंदगी बिताने की जगह प्लान करके सब कुछ करना चाहिए। ये सब मैं आज पूरा दिन करूंगा, ऐसे टू डू लिस्ट रेडी करके रखना और फिर देखना सब कुछ फायदेमंद होगा। अगर आप अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकते तो कोई और आके आपके डिसीजंस ले लेगा, तो हमें ही अपने डिसीजंस लेने चाहिए। ये सब मैं करूंगा, ऐसे टू डू लिस्ट रेडी करके अच्छे से नींद लीजिए, अच्छा ब्रेकफास्ट कीजिए। भूख लगे तो हम बिल्कुल अलग इंसान बन जाते हैं, थोड़े चिड़चिड़े, थोड़े गुस्सैल, है ना? बॉडी और माइंड को एक्टिव करने के लिए दिन सही फ्यूल से शुरू करना चाहिए। हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड से भरे ब्रेकफास्ट कीजिए। टी कॉफी पी सकते हो, लेकिन और भी हेल्दी फ्रूट्स, वेजिटेबल सैलेड, ऐसी हेल्दी चीजें ले सकते हो। स्प्राउटेड ग्रेन्स ब्रेकफास्ट में लेना बहुत अच्छा होता है। रात में ही ब्रेकफास्ट के लिए क्या बनाना है प्लान करके उसके लिए सामग्री रेडी करके रख दो। ऐसा करने से 15 मिनट में ब्रेकफास्ट हो जाएगा। सुबह उठने के बाद बेड पर लेटकर टाइम वेस्ट ना करे, थोड़ा एक्टिव बने। हर तरफ बॉडी को मूव करो, स्ट्रेच करो। बहुत सारे योगा पोजेस हैं, उन्हें ट्राई करो। वर्कआउट्स, एक्सरसाइजेस सब कुछ कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो तो बस वॉकिंग ही कर लो। आपके बॉडी को ब्लड सर्कुलेट करने जैसी एक्टिविटीज करनी चाहिए। एक बार आपने बॉडी को एक्टिव करना शुरू कर दिया तो आपकी बॉडी पूरा दिन क्या क्या काम कर सकती है ये देखकर आप खुद भी चौंक जाएंगे। आपकी बॉडी सब कुछ फेस करने के लिए रेडी हो जाएगी। अगला काम, गहरी सांस लेना। हम नॉर्मली सांस लेते हैं, लेकिन मैं सांस ले रहा हूँ, ऐसे कॉन्शियसनेस के साथ सांस लेने में बहुत फायदे हैं। इसे हम वैज्ञानिक भाषा में माइंडफुल ब्रीदिंग बोलते हैं। सुबह उठने के बाद आपको चाहिए कि सांस लो। गहरी सांस लेनी चाहिए अवेयरनेस के साथ। मैं सांस ले रहा हूँ, अंदर ले रहा हूँ, बाहर दे रहा हूँ। ऐसे हर बार इनहेल एक्सहेल करते समय अवेयर रहना चाहिए। चाहे वर्क फ्रॉम होम करो या ऑफिस जाकर काम करो, हर दिन कम से कम 5 मिनट के लिए ये ब्रीदिंग करो। जबरदस्ती मन को शांति की स्थिति में लाने की जगह गहरी सांस लेने से स्ट्रेस कम हो जाएगा, ध्यान ज्यादा होगा, आसपास पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और आप माइंडफुल बनोगे। सुबह उठने के बाद जो भी आप करते हो सब कुछ ध्यान से करना है। मैं ब्रश कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, ऐसे हर काम करते समय ध्यान से रहना है। आपको अवेयर रहना है। मन में सोच को एक जगह रखना है। जो करना है सिर्फ वही सही से करना है। मल्टीटास्किंग नहीं करनी। अपना एक ही काम ध्यान से करना है। कोई काम करते समय उससे हटकर कोई और सोच मन में नहीं आनी चाहिए। सुबह हमें जो करना है वो बहुत जरूरी होता है। उठने के बाद फोन उठाना, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर टाइम वेस्ट करना, जो भी मैसेजेस आए हैं उनका रिप्लाई करना, सारी मेल्स चेक करना, ये सब अच्छा है, लेकिन एक बार फोन हाथ में ले लिया तो समय वेस्ट ही होने लगता है। इसलिए उठने के बाद फोन को टच मत करो। कम से कम 2 घंटे तक फायदेमंद काम करो, फिर ही फोन उठाओ। अगला काम, सुबह उठने के बाद हमारा जरूरी काम ही ध्यान में रहना है। पहले तो जो आपने टू डू लिस्ट बनाई है उसमें से जो काम बहुत जरूरी है वो करना है। बहुत मुश्किल है, इसलिए उसे लास्ट में मत रखिए। सुबह मन फ्रेश होता है तभी उसे खत्म कर दो, आसान होगा। हमारी आदत होती है मुश्किल काम को टालते रहने की, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। बहुत सारे फेमस राइटर्स, साइंटिस्ट्स, ऑथर्स सबने सुबह ही अपने सबसे जरूरी काम, मुश्किल काम किए हैं। तो फ्रेश होकर पहले ही जरूरी काम करना बहुत अच्छा होता है।
वैसे ही हर दिन अच्छा शेड्यूल फॉलो करना चाहिए। हर दिन सुबह एक ही टाइम पर उठना है। अगर आप 6 बजे उठ रहे हो, हर सुबह 6 बजे ही उठना है। रात 9 बजे सोने जा रहे हो, हर रात 9 बजे ही सोना है। यही मन और बॉडी को कंट्रोल में रखने, नींद को ठीक करने, सुबह उठने में मदद करता है। जिंदगी के लिए शुक्रिया महसूस करना या ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना हमारी जिंदगी में फॉलो करने वाली जरूरी चीज है। जो भी हो, शुक्रिया कहना है। सब कुछ हमारे लिए ही होता है, ऐसे धन्यवाद के साथ रहना है। तो हर दिन सुबह शुक्रिया कहना सीखो। बेड से उठने के समय ही आज के लिए शुक्रिया, इतने दिन मुझे जो मिला उसके लिए शुक्रिया कहना, यही हमारी ताकत बढ़ाता है। ऐसा करने से हमारी एक पॉजिटिव ऊर्जा से हम काम शुरू करते हैं। रिसर्च के हिसाब से जब हम शुक्रिया कहते हैं, खुशी का लेवल और बढ़ जाता है। हमारी पूरी बॉडी का स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, साथ ही मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। तो सुबह ही पॉजिटिव वाइब लानी है तो शुक्रिया कहने की आदत डालनी है। सुबह मन को परेशान करने से बचाना है। बॉडी को भी ठीक, मन को भी ठीक और रिलैक्स करना है। बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स के हिसाब से इंसान का मन बंदर की तरह होता है। रेस्ट ना करे, एक जगह ना रहे तो हमेशा इधर उधर भागता रहता है। हर जगह इधर उधर भागता रहता है, हमेशा रेस्टलेस रहता है। तो बस हमारा मन भी ठीक, बॉडी भी ठीक रहे, इसलिए रेस्ट में रखना बहुत जरूरी है। इसलिए सुबह अपने मन को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। जब काम खत्म हो जाए तो बुक्स पढ़ो, कुछ लिखो। मैंने पहले भी कहा था कि ध्यान करो। ये सब मन को भी अच्छा, बॉडी को भी बेहतर और रिलैक्स करता है। जितना बॉडी की हेल्थ जरूरी है, उतनी ही मन की हेल्थ भी जरूरी है। तो मेंटल हेल्थ को भी हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। सुबह अपनी मेंटल हेल्थ को बूस्ट अप करने के लिए सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स वाले लोगों को बेड से उठने में मुश्किल होती है, तो उन सबको सुबह अपनी मेंटल हेल्थ पर फोकस करना, जैसे ध्यान, जर्नलिंग जरूर करनी चाहिए। नेचर में वॉक करना, जैसे बीच पर वॉक करना, पार्क में जॉगिंग करना, ये सब मन को रिलैक्स करता है, मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। सुबह उठने के बाद हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि बेड को मेसी यानी अस्त व्यस्त छोड़ देना। काम पर जाते समय बेड को नीट यानी सजा कर जाना चाहिए। सोने वाले बेड को साफ ना करें, मेसी छोड़ दें तो वो मन को डिस्टर्ब करता है। ये बेड ऐसा क्यों है, ऐसे हम मन ही मन सोचने लगते हैं। तो जब भी उठो बेड को सही कर दो, या फिर जब भी जा रहे हो कुछ अरेंजमेंट्स उसमें कर दो। अगला काम, अपनी एनर्जी को पूरा दिन मेंटेन करना है। समय को मैनेज मत करो, एनर्जी को मैनेज करो। 1 घंटे में इतना ही काम करना है, वही करो। उससे ज्यादा करेंगे तो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। जिस समय पे जिस काम को करना है वही कीजिए। एनर्जी को बूस्ट करने वाली एक्टिविटीज सब करो। मन भी अच्छा, बॉडी भी बेहतर। हमारा मन एनर्जी से भरा हुआ होना चाहिए। जैसे बहुत सारे लेखक सब सुबह कुछ लिखते हैं तो एनर्जेटिक फील करते हैं, वे पूरा दिन बूस्ट अप रहते हैं। इसलिए जब हम सुबह एनर्जी को बूस्ट करने वाली चीजें करते हैं तो पूरा टाइम एनर्जेटिक रह सकते हैं। कल क्या होना है उसके लिए एडवांस में ही हमें तैयार रहना चाहिए। अगले दिन यही होना है, ऐसा पहले से ही प्लान और प्रिपरेशन करके रखें तो हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। स्ट्रेस कम हो जाएगा, जल्दी से टू डू लिस्ट्स भी खत्म हो जाएंगी। सुबह यही मैं करूँगा, ऐसे आप एक रूटीन फिक्स करो, उसको सही से फॉलो करो। ये बहुत मुश्किल काम है। रूटीन को सही से फॉलो करना इजी नहीं होता। हम स्ट्रॉन्ग होते हैं तो सब कुछ सही फॉलो कर सकते हैं। एक दिन मिस हो गया, रूटीन को छोड़ दो, अगले दिन फॉलो करो। अब से मिस नहीं होगा, ऐसा ध्यान रखो। ट्रैक कभी भी मिस नहीं होना चाहिए। अपने आप को एनकरेज करो, तभी अपने आप पर विश्वास बढ़ेगा। आपको अपने आप पर दया करनी चाहिए। बहुत काम देखने की जरूरत नहीं है। सुबह बहुत काम करते हैं तो वही स्ट्रेस बन जाता है। जरूरी काम ही करो। कुछ जरूरी काम होते हैं वो सुबह उठने के बाद पहला काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अर्जेंट काम को हम जल्दी से करते हैं तो बहुत मुश्किल फील करते हैं, बहुत गलतियां भी होती हैं। इसलिए सुबह थोड़ा वक्त लेने के बाद ही ऐसे काम करें। अपने आप को जज मत करो, ये हमारे प्लान के हिसाब से नहीं हुआ, ऐसी शिकायत मत करो। मिस्टेक्स होती हैं, खुद को कभी अपमानित मत करो। सब मिस्टेक्स करते हैं, इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, तो हमें बस मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। यही हमारे बेहतर बनने की तरफ पहला स्टेप है। दूसरों से अपने आप को कंपेयर मत करो, अपने आप को एक्सेप्ट करो। मिस्टेक्स होती हैं, कोई बात नहीं, हो सकता है
कल वो मिस्टेक ना हो। अगर आपने हेल्दी मॉर्निंग रूटीन सेट कर लिया है तो आपने अपने आप को सक्सेस के लिए तैयार कर लिया है। सब कुछ सक्सेसफुल हो जाएगा तो जिंदगी भी सक्सेस ही है। तो सक्सेस की राह में आगे बढ़ने के लिए बेहतर मॉर्निंग रूटीन फॉलो करो। सुबह को सुंदर बनाओ, सुबह जल्दी उठने की आदत लाओ, जिंदगी को सक्सेसफुल बनाओ। दोस्तों, ये मेरी तरफ से आपके लिए एक खास वीडियो थी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी और अब आपको एक रूटीन सेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस साल आप जब भी ये वीडियो देखें, एक मॉर्निंग रूटीन सेट करने का रेजोल्यूशन बनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।